क्या हर इंसान अपने आप परमेश्वर की संतान है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत लोग कहते हैं कि सभी लोग परमेश्वर की संतान हैं, लेकिन बाइबल इस विषय में थोड़ा अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर सबका सृष्टिकर्ता है, लेकिन यूहन्ना 1:12 बताता है कि परमेश्वर की संतान होने का अधिकार उन लोगों को दिया जाता है जो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर संसार से प्रेम नहीं करता। यूहन्ना 3:16 बताता है कि परमेश्वर ने संसार से प्रेम किया, लेकिन परिवार में प्रवेश विश्वास के द्वारा होता है। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, यहाँ ग्रहण किया के लिए यूनानी शब्द एलबोन एलावुन है। इसका अर्थ केवल सुन लेना नहीं है। इसका अर्थ है स्वीकार करना, अपने जीवन में स्थान देना, यीशु को प्रभु मानना, उसके साथ संबंध में आना। इसलिए केवल यीशु के बारे में जानना पर्याप्त नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन का प्रभु स्वीकार करना आवश्यक है। उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यहाँ यूनानी शब्द एक्सूसिया एक्सूसिया है। ये बहुत गहरा शब्द है। इसका अर्थ है वैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार, अधिकृत किया जाना। ध्यान दें, यहाँ डूनामिस शक्ति शब्द नहीं है। यूहन्ना यह नहीं कह रहा कि परमेश्वर ने केवल शक्ति दी। वह कह रहा है परमेश्वर ने हमें अपने परिवार का सदस्य बनने का अधिकार दिया। यह दत्तक ग्रहण, अडॉप्शन की तरह है। जब कोई बच्चा कानूनी रूप से गोद लिया जाता है, तो उसे परिवार के सारे अधिकार मिल जाते हैं। उसी प्रकार मसीह में विश्वास करने वाला परमेश्वर के परिवार में प्रवेश करता है। परमेश्वर की संतान यहाँ यूनानी शब्द है टेकना थेउ। टेकना का अर्थ है जन्मी हुई संतान। यूहन्ना ने यहाँ हुइयोस, परिपक्व पुत्र, शब्द का उपयोग नहीं किया। क्यों? क्योंकि पहले नया जन्म होता है, फिर आत्मिक परिपक्वता आती है। जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यहाँ यूनानी शब्द पिस्टियो है। यह केवल दिमाग से विश्वास करना नहीं, इसका अर्थ है भरोसा करना, स्वयं को समर्पित करना, उस पर निर्भर रहना। यहूदियों का विश्वास था कि वे अब्राहम की संतान हैं, इसलिए परमेश्वर के लोग हैं। वे सोचते थे हम इजरायली हैं, इसलिए परमेश्वर के परिवार में हैं। लेकिन यीशु ने इस सोच को और गहरा किया। उन्होंने कहा परमेश्वर के परिवार में प्रवेश वंश से नहीं, विश्वास से होता है। यूहन्ना 1:13। वे न रक्त से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, बल्कि परमेश्वर से जन्मे। यह नया जन्म है। यह किसी जाति, परिवार, परंपरा या धार्मिक पहचान से नहीं मिलता। यह केवल परमेश्वर के कार्य से मिलता है। पुराने नियम की पृष्ठभूमि, निर्गमन 4:22। इसराइल मेरा पहलौठा पुत्र है। पुराने नियम में पूरा इसराइल परमेश्वर का पुत्र कहलाता था, लेकिन नए नियम में मसीह के द्वारा हर विश्वासी परमेश्वर के परिवार में प्रवेश कर सकता है। यही सुसमाचार की सुंदरता है। यीशु को ग्रहण करने से नया जन्म मिलता है। जब कोई व्यक्ति विश्वास करता है, पवित्र आत्मा उसके भीतर नया जीवन उत्पन्न करता है। यही नया जन्म है। यूहन्ना 3:3-6। परमेश्वर का परिवार मिलता है। अब परमेश्वर केवल सृष्टिकर्ता नहीं, बल्कि पिता बन जाता है, और विश्वासी केवल सेवक नहीं, बल्कि परिवार का सदस्य बन जाता है। पिता के साथ संबंध मिलता है। अब हमारा संबंध डर पर नहीं, प्रेम पर आधारित होता है। हम परमेश्वर को अब्बा पिता कह सकते हैं। रोमियो 8:15। वैधानिक अधिकार मिलता है। हम परमेश्वर के वारिस बन जाते हैं। हमारी पहचान बदल जाती है। अब हम पाप, अंधकार या पुराने जीवन से नहीं, बल्कि परमेश्वर के परिवार से पहचाने जाते हैं। अंतिम संदेश यूहन्ना 1:12 केवल उद्धार का वचन नहीं है, यह हमारी नई पहचान का वचन है। यीशु केवल पापों की क्षमा देने नहीं आए, वे हमें पिता के परिवार में लाने आए। इसलिए जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं, हम केवल धर्म नहीं पाते, हम परमेश्वर का परिवार पाते हैं। यदि यह संदेश आपको आशीष दे रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और याद रखें, यीशु मसीह आपको प्रेम करते हैं। गॉड ब्लेस यू।